Hello students, a warm welcome to all in a new session. Today is purely a new session because today we are not going to extend our discussion on remaining topic, but we are going to start a new topic under BSM, Business Studies and Management. उसमें एक नया important, clear, dynamic कॉन्सेप्ट है जो आपको मतलब आप लोग सिलेबस ऑलरेडी देख चुके होंगे, ठीक है, और आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर ये जो है एक नया वाला चैप्टर, इसके बारे में कुछ समझ में नहीं आ रहा है। समझ में मतलब यू नो ऑल अबाउट दैट थिंग, बट कुछ टेक्निकल चीजें हैं, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं क्या, दैट इज बिजनेस एनवायरमेंट। ओके, बिजनेस एनवायरमेंट। सो टुडे एंड ऑनवर्ड्स we are going to discuss all the concepts, factors, things relating to business environment. Okay, clear? So let's start. आज हम क्या करेंगे, ये जो बिजनेस एनवायरनमेंट का थोड़ा इंट्रोडक्शन करेंगे, मतलब उसको सबसे पहले हम समझेंगे कि ये जो बिजनेस एनवायरनमेंट होता क्या है, ठीक है। उसके बाद हम जो सिलेबस के अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस हम डिटेल उसके अंदर जाएंगे कि उसमें अकॉर्डिंग टू सिलेबस क्या क्या फैक्टर्स हैं, क्या क्या थिंग्स हैं जो कि हम पढ़ेंगे, है कि नहीं, क्लियर। सो देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये जो बिजनेस एनवायरनमेंट का कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी सिंपल, क्लियर। ये चीज को मैं आपको आपके लिए एक काम करूंगा, ठीक है, जिससे आपको इजी हो जाए समझने के लिए कि क्या है कि ये जो बिजनेस एनवायरनमेंट होता क्या है, एक चीज के साथ मैं कंपेयर करूंगा, ठीक है, क्लियर। क्या है वो चीज, वो जो चीज है सिंपल सा, मतलब वो जो मैं कंपेयर कर रहा हूं उसको प्योरली मत लेना है, बस उसके कॉन्सेप्ट को इसके कॉन्सेप्ट में ऐड करना है, ठीक है। तो क्या है, देखो सिंपल सा मैं बोल रहा हूं, आप लोग सारे पढ़े हो द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, यस और नो, द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग जो इंफॉर्मेशन आता है, जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम बनाते हैं, है कि नहीं, जो कि प्रॉफिट लॉस फाइनेंशियल पोजीशन, दैट इज द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, उसको हम कम्युनिकेट करते हैं अपने यूजर्स को। तो यूजर में कौन कौन आता है स्टूडेंट्स, डेफिनेटली कौन आता है आपको पता है, यूजर्स में कौन आता है, एक तो होते हैं इंटरनल यूजर्स, है कि नहीं, और दूसरे होते हैं एक्सटर्नल यूजर्स। तो ये यूजर कौन है स्टूडेंट्स, ये यूजर बस वही है जो कि हमारे बिजनेस के साथ इन्वॉल्व्ड है, लिंक्ड अप है, ठीक है, और जिनका एक्टिविटीज, जिनका मतलब एक्टिविटीज, देयर ऑल काइंड ऑफ डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिविटीज, देयर एफर्ट्स विल डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंपैक्ट आवर बिजनेस एंड आवर एक्टिविटी डेफिनेटली इंपैक्ट देयर डिसीजन। उन्हीं को बोलते हैं हम यूजर, है। हम बिजनेस में क्या हो रहा है उनको उसमें कुछ इंपैक्ट आता है, और वो क्या कर रहे हैं हमें कुछ इंपैक्ट, तो हमें करना क्या पड़ता है, दोनों को एक दूसरे के साथ मिलके, है कि नहीं, हम उनको अल्टीमेटली इन्फॉर्म करते हैं अपना इंफॉर्मेशन, एंड अकॉर्डिंगली दे हैव मींस प्रोवाइड, क्लियर, सो देयर इंटरेस्ट, देयर रेस्पेक्ट एंड देयर बिलीव अपॉन अस, क्लियर। तो ये जो होते हैं इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल में कौन आता है, इंटरनल में जो कि है आवर, क्लियर, द पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन, है कि नहीं, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो होते हैं बस वही होते हैं अपने इंटरनल यूजर्स, क्लियर, लाइक द मैनेजमेंट, है कि नहीं, मैनेजमेंट, एम्प्लॉइज, ओके, मैनेजमेंट, एम्प्लॉइज एंड एंटरप्रेन्योर जो कि ओनर, फिर यही सब होते हैं अपने इंटरनल यूजर्स। इनके साथ हम हर दिन उठते बैठते काम करते हैं, क्लियर। ये लोग ही ये अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को जनरेट करते हैं, फिर उसको यूज करते हैं, क्योंकि आपको एम्प्लॉय को भी बताना होता ना कि सोचो कि आप एक कंपनी के एम्प्लॉय हो, आप मतलब जी तोड़ काम करते हो, अपना एफर्ट देते हो, सो यू शुड नो कि व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ माय एफर्ट टू द कंपनी एंड टू मी,
क्योंकि योर एफर्ट विल डिटरमाइन वेदर यू विल गेट योर सैलरी ऑन टाइम एंड यू विल गेट प्रमोशन, एनी एक्स्ट्रा बोनस, एनी एक्स्ट्रा इंसेंटिव, और यू गेट क्या आपको प्रमोशन के बदले में आपको डिमोशन मिलेगा, सैलरी नहीं मिलेगा, सैलरी कट होगा, दैट एवरीथिंग डिपेंड अपॉन योर एफर्ट, सो यू शुड नो। तो इसके लिए जानना पड़ता है। और फिर आता है अपना एक्सटर्नल फैक्टर, एक्सटर्नल यूजर्स। एक्सटर्नल यूजर्स में कौन कौन आता है स्टूडेंट्स? एक्सटर्नल में दो जन रहते हैं जो कि है कि डायरेक्टली इन्वॉल्व है कि नहीं, डायरेक्टली इन्वॉल्व, जो कि हमारे साथ डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट रहता है, और कुछ होता है जो कि है इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट, इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट, है कि नहीं? क्लियर? ठीक है। तो ये जो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट में कौन कौन रहता है? ये रहते हैं अपने कस्टमर्स, ओके, सप्लायर्स, क्रेडिटर्स, डेप्टर्स, है कि नहीं? ये सारे होते हैं अपने एक्सटर्नल बट डायरेक्टली इन्वॉल्व। और जो कि एक्सटर्नल इनडायरेक्टली इन्वॉल्व, वो क्या रहते हैं? वो होते हैं अपने पब्लिक, क्लियर, गवर्नमेंट, मीडिया, है कि नहीं? ये सारे होते हैं अपने इनडायरेक्टली इन्वॉल्व। क्लियर? आगे आपको तो यहां पे बेसिकली आपने क्या देखा कि यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग मतलब दैट इज बेस्ड अपॉन आवर ऑर्गेनाइजेशन। एक फैक्टर को लेके अपने अकाउंटिंग हमने जो किया उसको लेके, क्लियर, तो उसको इंपैक्ट रहता है दोनों के साथ, इंटरनल के साथ, एक्सटर्नल के साथ, है कि नहीं? और इंटरनल में जो कि अपने काम के अंदर, अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही जो रहते हैं वो है इंटरनल, और एक्सटर्नल जो कि ऑर्गेनाइजेशन के बाहर वो लोग रहते हैं एक्सटर्नल। उसका भी दो पार्ट रहता है, जो कि कुछ कुछ डायरेक्टली इन्वॉल्व रहते हैं हमारे साथ। डायरेक्टली इन्वॉल्व उसका मतलब क्या है कि हम इन लोगों को लेके कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले सकते हैं, हम इनको अपने कंट्रोल में रख सकते हैं। इफ वी ट्राई, इफ वी गिव आवर बेस्ट, then we could control them. Clear? We can control them. हम इन लोगों को, इन पार्टीज को कंट्रोल में ला सकते हैं, अपने पावर में रख सकते हैं, उनको समझा बुझा के। बट ये जो है ना, ये अपने कंट्रोल में नहीं आएंगे। दे आर टोटली आउट ऑफ देयर माइंड, क्लियर, आउट ऑफ आवर विसिनिटी, आउट ऑफ आवर पावर। ये अपने दिमाग से ही काम करेंगे। हम इनको कितना भी कंट्रोल करने के लिए कोशिश करें, दे आर टोटली अनकंट्रोलेबल, दे आर कंट्रोलेबल। दैट इज बेस्ड अपॉन एक्सटर्नल में भी दो पार्ट रहता है। क्लियर? बस स्टूडेंट्स, इसी को लेके बनता है अपना एनवायरमेंट। बस अभी आ जाओ एनवायरमेंट के अंदर। सर बिजनेस एनवायरमेंट नाउ एक्चुअली क्या होता है? बस यही होता है बिजनेस एनवायरनमेंट। मतलब ले लो ये जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है ना, इसको ले लो, ये है अपना बिजनेस। हम जो बिजनेस में जो काम कर रहे हैं उसका इंपैक्ट किसके ऊपर जाता है? इंटरनल के ऊपर, एक्सटर्नल्स के ऊपर। कुछ इंटरनल फैक्टर्स होते हैं, फोर्सेस रहते हैं, कुछ एक्सटर्नल फोर्सेस रहते हैं। जो इंटरनल फोर्सेस कौन है? जो कि अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहते हैं, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, है कि नहीं? विद इन ऑर्गेनाइजेशन, क्लियर। और जो कि एक्सटर्नल होते हैं, दे आर प्योरली एक्सटर्नल, आउटसाइडर्स, है कि नहीं? आउटसाइडर्स रहते हैं। बस ये सारे चीजों को लेके अपना बनता है बिजनेस एनवायरनमेंट। सिंपल, आगे ना समझ में? दैट इज बेसिक। मैं और डिटेल में आपको बोलूंगा। क्लियर? ठीक है। नाउ लेट अस सी, मैं इसको आपको और डिटेल वे में बताऊंगा, जो कि है अपना, ये हो गया कुछ स्पेसिफिक नॉलेज के हिसाब से। बिकॉज यू ऑल आर अकाउंट स्टूडेंट्स, आप सब कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं, आपको पता है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। इसलिए मैंने बिजनेस एनवायरनमेंट को अकाउंटिंग के साथ आपको कंपेयर किया, यूजर्स के साथ, ताकि आपको थोड़ा डिटेल में आ जाए। ये हो गया स्पेसिफिक, क्योंकि बिकॉज यू आर टेक्निकली कॉमर्स स्टूडेंट्स, सो आपको समझ में आ गया। नाउ आई एम गोइंग टू लेट यू मेक इट अंडरस्टैंड इन ए कॉमन मैन लैंग्वेज। कॉमन मैन अगर हम बोलेंगे, कोई अगर नया आदमी विदाउट कॉमर्स का स्टूडेंट भी अगर अभी ये वीडियो देखेगा तो उसको भी कैसे समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो क्या है सिंपल अगर हम बोलेंगे व्हाट इज एनवायरमेंट, व्हाट इज एनवायरमेंट, अगर हम बोलेंगे एनवायरमेंट का मतलब क्या है सर? सिंपल, एनवायरमेंट का मतलब क्या है? एनवायरमेंट का मतलब द फैक्टर्स सराउंडिंग अपन अस, हमारे चारों तरफ हम जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, जो फील कर रहे हैं, उसी को हम बोलते हैं अपना एनवायरमेंट, है कि नहीं? हम बोलते ना यहाँ वहां का एनवायरमेंट क्या है, मतलब क्या है? वहां का रहना, खाना, पीना, महसूस करना,
हवा पानी सब कुछ, वहां का एनवायरमेंट बहुत बढ़िया है। हम बोलते हैं ना जम्मू कश्मीर में बहुत बढ़िया है, हम उसको क्या बोलते हैं, जन्नत बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसका एनवायरमेंट बहुत है। तो क्या होता है वो एनवायरमेंट? एनवायरमेंट मतलब द थिंग्स, द फैक्टर्स सराउंडिंग अस, हमारे चारों तरफ जो है उसी को बोलते हैं एनवायरमेंट, है कि नहीं? सो एनवायरमेंट मतलब द फैक्टर्स और द फोर्सेस सराउंडिंग, फैक्टर्स और फोर्सेस सराउंडिंग अस, हमारे चारों तरफ जो हमें सराउंड करके रखे हैं उसी को हम बोलते हैं अपना एनवायरमेंट, है कि नहीं? और ये जो एनवायरमेंट ना, जो फैक्टर्स फोर्सेस, वो सारे कौन होते हैं? द फैक्टर्स आर बायोटिक, क्लियर, बायोटिक एंड एबायोटिक, बायोटिक फैक्टर्स एंड एबायोटिक फैक्टर्स। बायोटिक मतलब जो कि लाइफ है, जिनके पास लाइफ है, ओके नहीं, मतलब हम जिसको बोलेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्लियर, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि लाइव है, जो कि जिनके पास जिंदगी है, लाइफ है। और एबायोटिक जिनके पास नॉन लिविंग थिंग्स, क्लियर, लिविंग्स को हम ऑर्गेनिज्म बोलते हैं और नॉन लिविंग को थिंग्स बोलते हैं, चीजों बोलते हैं, क्योंकि उनके पास लाइफ नहीं है, क्लियर। तो उसमें क्या होता है? लिविंग मतलब ऑल प्लांट्स, क्लियर, इंसेक्ट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स, क्लियर, ये सारे हैं अपने चारों तरफ, है कि नहीं? बस इसी को लेके हमारा एनवायरमेंट बना है। और नॉन लिविंग मतलब एयर, वाटर, सॉइल, है कि नहीं? एयर, वाटर, सॉइल, देन अपना जो है टेम्परेचर, क्लियर, देन हिल्स, है कि नहीं? ये जो सारे हैं क्या? नॉन लिविंग होते हैं। बस अपने एनवायरनमेंट में हम यही सब चीजों से घिरे हुए हैं, यही सब चीजों से हम घिरे हुए हैं, इसी को हम बोलते हैं अपना एनवायरनमेंट। हम हैं, हमने इधर क्या बोला? देखो, द फैक्टर्स फोर्सेस सराउंडिंग अस, अस मतलब हम पढ़ रहे हैं ना, हमारे ऊपर अगर फोकस में आएगा, हमको अगर फोकस में रखेंगे, फोकस लाइट में, तो हमारे चारों तरफ जो है हम उसको बोलते हैं अपना एनवायरनमेंट, अपना एनवायरनमेंट। आप किसको फॉलो करते हो? कि सोचो कि आप रहते हो इधर उड़ीसा में, आप यूएसए में किसी को वहां का आप जहां पे रह रहे हो उसका एनवायरनमेंट बोल रहा है हाँ कि वहां यहाँ बढ़िया है, मतलब ये जो एनिमल्स इंसेक्ट सब कोई प्रॉब्लम नहीं है, ह्यूमन बींग्स ऑल आर गुड, एंड एयर, वाटर, सॉइल, पोल्यूशन ये सब वगैरह ठीक ठाक है, हम बहुत फील। आपको बोलेगा आपको इधर किधर नहीं, हमारा इधर थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, ह्यूमन बींग्स अच्छे नहीं है, इंसेक्ट्स का कुछ प्रॉब्लम है, एनिमल्स का प्रॉब्लम है, प्लांट्स का प्रॉब्लम है, और नहीं तो वाटर, सॉइल, टेम्परेचर, हिल्स का प्रॉब्लम है ना। सो यू बेस्ड अपॉन योर फैक्ट, यू आर द सेंटर पॉइंट। हमारे चारों तरफ उसको हम बोलते हैं एनवायरमेंट, क्लियर। और देखो हमारा लाइफ, क्लियर, हम क्या करते हैं, हम कैसे जीते हैं, क्या खाते हैं, कहां रहते हैं, क्या काम करते हैं, ठीक है, मतलब कैसे अपने करियर को ग्रो करेंगे, कैसे अपने लाइफ को सस्टेन करेंगे, है कि नहीं। एवरीथिंग वी टेक डिसीजन अकॉर्डिंग टू आवर एनवायरमेंट, yes or no? It means whatever we plan or we are going to do, before that we must know detailed information about our environment. Environment में उसके हिसाब से ही अपना डिसीजंस लेते हैं, है कि नहीं, क्लियर। तो इसका मतलब क्या है कि योर डिसीजंस इज इंपैक्टेड, इफेक्टेड, क्लियर, और we can say taken based upon environment। आप लोग अपना डिसीजन लेते हो, क्लियर। जो कि अगर मैं चलो अभी फिर थोड़ा टेक्निकल जा रहा हूं कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन यूजर के हिसाब से हम डिसीजन लेते हैं कि नहीं, कि यूजर्स ने बोला कि सर, एम्प्लॉयज ने बोला कि सर ये जो रिजल्ट आया है अपना अकाउंटिंग, इज नॉट जो प्रॉफिट, दैट इज नॉट सेटिस्फैक्टरी,
कस्टमर्स बोलेंगे कि नहीं हमें सेटिस्फाई नहीं लग रहा है, क्रेडिटर बोलेगा कि नहीं हम अपना पैसा निकाल लेंगे, गवर्नमेंट बोलेगा कि नहीं आप लोग रूल फॉलो नहीं कर रहे हो, तो वो क्या करेंगे, वो लोग नहीं नहीं सर हम करेंगे, तो उनका परफॉर्मेंस और थोड़ा बेहतर वो करने के लिए कोशिश करेंगे। वो ना इंटरलिंक, बस ये इधर आ जाओ जनरल में। एनवायरमेंट में क्या हो रहा है उसके हिसाब से हम अपना डिसीजन लेते हैं, है कि नहीं। तो एनवायरमेंट के हिसाब से हम डिसीजन लेते हैं, मतलब एनवायरमेंट में क्या चल रहा है दैट विल इंपैक्ट आवर लाइफ एंड आल्सो आवर एक्टिविटीज इंपैक्ट द एनवायरमेंट। हम जो काम करते हैं उसके हिसाब से एनवायरमेंट रहता है कि क्लियर। अगर हम अच्छा काम करेंगे तो अपना एनवायरमेंट डेफिनेटली अच्छा रहेगा, अगर हम बुरा काम करेंगे तो डेफिनेटली आवर एनवायरमेंट इज आल्सो गॉन बैड। क्लियर। एग्जांपल अगर हम लेंगे, क्लियर, मैं तो ये जो दोनों रिलेशन बोला कि योर डिसीजन इज डिपेंड एनवायरमेंट। सोचो कि आप घर से बाहर, ठीक है, अभी पेंडेमिक सिचुएशन चल रहा है, एनवायरमेंट इज वेरी टफ, इज द एनवायरमेंट इज सराउंडेड बाय कोविड-19 वायरस, है कि नहीं। कोविड-19 के जो वायरस थे वो मतलब उससे फैला हुआ है, ठीक है। तो हम इसके हिसाब से डिसीजन लिए, गवर्नमेंट ने उसके हिसाब से डिसीजन लिए कि लोगों को, मतलब आपको ले लो, दो, आप अपने सोचो, आप लोग क्या डिसीजन ले कि नहीं बाहर वायरस है, जाएंगे तो बीमार हो जाएंगे, मर सकते हैं, बीमार ज्यादा मतलब ज्यादा बीमारी हो सकती है घर लोगों को, कि यू डिसाइड कि नहीं मैं बाहर नहीं जाऊंगा, कोई भी काम नहीं करूंगा, घर पे ही रहूंगा। क्लियर। अगर सिचुएशन अच्छा रहता विदाउट कोविड-19 तो आप घर पे रहते नहीं, सुबह हो गया उठो ग्राउंड जाओ, थोड़ा मॉर्निंग वर्क करो, क्लियर, फिर चलो ऑफिस जाओ, और नहीं तो क्लासेस के लिए चलो, फिर इवनिंग आके फिर और क्लासेस करो, पढ़ाई करो, फिर खेलने के लिए जाओ, फिर घूमने के लिए जाओ, है कि नहीं, फिर घर आके पढ़ो, मतलब एज यूजुअल चलता रहता है। क्लियर। बारिश का महीना है, बाहर निकालते वक्त आप क्या सोचते हो कि नहीं मुझे छाता लेके जाना है, और नहीं तो रेनकोट लेके जाना है, क्योंकि डिमांड्स की यू शुड प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम रेन। गर्मी है छाता लेके जाना है, और नहीं तो गर्मी है कुछ कोल्ड थिंग्स आपको लेके जाना है। So your decision will is impacted by environment. Clear? अगर आपके साथ सोचो कि एनिमल्स, आपके सोचो कि आपके एरिया में कोई टाइगर और नहीं तो कोई वाइल्ड एनिमल आ गए, तो आप लोग क्या करते, नहीं बाहर नहीं जाना है क्योंकि वाइल्ड एनिमल घूम रहे हैं, वो लोग कंट्रोल में होना चाहिए, कंट्रोल में नहीं है तो आपको अच्छा रहना है। अगर ह्यूमन बींग मतलब सोचो कि क्राइम चल रहा है आपके सिटी में, जोरदार क्राइम हो गया, बम ब्लास्ट हो गया, कुछ हो गया, आप लोग बाहर जाते हो नहीं, आप लोग घर के अंदर ही रहते हो। क्लियर। तो आपका डिसीजन उसके हिसाब से डिपेंड किया एनवायरमेंट के हिसाब से। क्लियर। वैसे जो आता है एयर, वाटर, सॉइल, टेम्परेचर, हील, ये सब भी हमें इंपैक्ट करते हैं, है कि नहीं, कि एयर कंडीशन, एयर लेवल अच्छा है तो हम चलो बाहर घूमने जा सकते हैं। वाटर का प्रॉब्लम है तो चलो हम इधर नहीं रहेंगे, यहाँ पे बहुत वाटर का प्रॉब्लम है, चलो हम कोई और जगह पे चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे पानी नहीं आता है, कुआं नहीं है, पानी सूख जाता है, गंदा पानी है, हम कहीं चले जाते हैं, है कि नहीं। इसके हिसाब से आप लेते हो। क्लियर। यस और नो। एंड एज आई से योर एक्टिविटीज आल्सो इम्पैक्ट योर एनवायरमेंट, है कि नहीं। तो क्या होता है, आप जो काम कर रहे हो, आप मतलब आप क्या कर रहे हो, आप एनिमल्स को मार रहे हो, और नहीं तो प्लांट्स को कट कर रहे हो, क्लियर, और नहीं तो इंसेक्ट्स को मार रहे हो, ह्यूमन बींग्स को आप अगर हैम्पर कर रहे हो, आप अगर एयर पोल्यूट कर रहे हो, वाटर पोल्यूट कर रहे हो, सॉइल पोल्यूट कर रहे हो, तो उसका इंपैक्ट एनवायरमेंट पे आएगा। एनवायरमेंट में जो भी है, जो उनका जो कंपोजिशन वो खराब हो जाएगा, एंड इनडायरेक्टली उसका इंपैक्ट किस पे आएगा, आप ही पे आएगा, है कि नहीं। क्लियर। आ गया समझ में। सो in simple we can say environment means, in simple if we can say, environment means the things, the factors, the forces surrounding us. The forces, what are the forces, the factors? Those are biotic and abiotic. Biotic matlab the living organism, living, and abiotic matlab the non-living things. Clear? That is the environment. Now let us add business with it. बिजनेस का मतलब आपको मालूम है, बिजनेस का मतलब हम क्या कर रहे हैं, कुछ पैसा कमाने के लिए, प्रॉफिट के लिए हम क्या कर रहे हैं, कुछ एक्टिविटीज कर रहे हैं इन ए रेगुलर बेसिस, मतलब कुछ खरीदना, बेचना, प्रोड्यूस करना, बेचना। क्लियर। दैट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ बिजनेस, कि हम काम कर रहे हैं अपने स्पेशलाइजेशन, अपने क्वालिटी, अपने नॉलेज के हिसाब से, टू गेन समथिंग, टू अर्न प्रॉफिट। क्लियर। तो अभी क्या करना है आपको, कि मैंने जो अभी बोला ओनली एनवायरमेंट में आप बिजनेस एनवायरमेंट, मतलब बिजनेस इज यू नाउ कंसीडर यू एज ए बिजनेस, कंसीडर यू एज ए बिजनेस। अभी क्या होगा बोलो, बिजनेस कहां पे, एनवायरमेंट में ही है, अपने सराउंडिंग में ही है, सोसाइटी में ही है कि नहीं।
तो वो भी बहुत सारे फैक्टर से घिरा हुआ है, जो कि है उसको हम बोलते हैं एनवायरमेंट, है कि नहीं। एनवायरमेंट बिजनेस के लिए दो टाइप का है, एक तो है नेचुरल एनवायरमेंट, अभी हम पढ़ रहे थे एनवायरमेंट के बारे में, दैट इज आवर नेचुरल एनवायरमेंट, दैट इज एज और फ्रॉम ह्यूमन बीइंग पॉइंट ऑफ व्यू, क्लियर, ह्यूमन बीइंग पॉइंट ऑफ व्यू। बट इफ वी से फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, एनवायरमेंट में क्या होता है, एक आर्टिफिशियल एनवायरमेंट क्रिएट रहता है, जो कि नेचुरली है, मतलब आर्टिफिशियली, बिकॉज ऑफ बिजनेस क्रिएट इट्स ओन एनवायरमेंट, क्लियर। बिजनेस, हर कोई बिजनेस अपना अपना एनवायरमेंट क्रिएट करता है। जैसे मैंने बोला कि अकाउंटिंग यूजर्स, अकाउंटिंग बिजनेस ही स्टार्ट करता है अपना यूजर्स, बट से स्टार्ट करता है अपना एनवायरमेंट, क्लियर। वेयर, क्लियर, जहां पे क्या होता है कि बायोटिक एबायोटिक थिंग, ये तो है, ये तो डेफिनेटली है, ये इंपैक्ट डालता है, उसके साथ जो कि आर्टिफिशियल एनवायरमेंट है वो कुछ अलग रहता है, ठीक है। तो सिंपल व्हाट वी से, बिजनेस एनवायरमेंट मींस द फैक्टर्स, द फोर्सेस सराउंडिंग, यहां पे आज हमारे हमको हटा के अभी आपको क्या ऐड करना है, सराउंडिंग बिजनेस, जो बिजनेस को सराउंड करके रखा है, वो जो फैक्टर्स, कौन है वो फैक्टर्स, दो फैक्टर्स आर नोन एज, उसको हम क्या बोलते हैं कि इंटरनल फैक्टर्स, इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स, क्लियर, जो कि है इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर होता है। इंटरनल जो कि अपने बिजनेस के अंदर, बिजनेस के अंदर मतलब अपना जो एरिया है ना, अपना बाउंड्री, उसके अंदर, दैट इज इंटरनल, और बाकी जो होता है बाहर का, दैट इज एक्सटर्नल, है कि नहीं। तो इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों जैसे अपने लाइफ को इंपैक्ट करते हैं, वैसे बिजनेस को भी इफेक्ट डालते हैं। बिजनेस एक्टिविटी impacted by the environment and environment is also impacted by the business, मतलब both are interlinked, both are interdependent and both are क्या कहते हैं, इंटर इम्पैक्टेड, इसका काम उसके ऊपर इंपैक्ट डालते हैं, उसका काम इंपैक्ट। तो जैसे कि हम कोई काम करने से पहले अपने एनवायरमेंट के बारे में सोचते हैं फिर डिसीजन लेते हैं, बिजनेस को भी कुछ काम करने से पहले एनवायरमेंट के बारे में सोचना चाहिए, फिर काम करना चाहिए। अगर विदाउट सोच के अगर आप काम करोगे तो फेलियर मिलेगा। जैसे कि सर्दी का महीना है, आप अगर ऐसा ही कॉटन कुछ पहन के बाहर चले जाओगे तो क्या होगा, सिकुड़ जाओगे सर्दी से। बारिश का महीना है, आप ऐसे ही चले गए, भीग जाओगे। गर्मी हो रही है, आप कोई सर्दी वाला कपड़े पहन के तो पसीने से पूरा गीला हो जाओगे, पूरा तबीयत आपका खराब हो जाएगा, सनस्ट्रोक हो जाएगा। क्लियर। वैसे बिजनेस को भी इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर्स को अगर वो दिमाग में रख के अगर डिसीजन नहीं लेगा, अपना काम नहीं करेगा, तो क्या होगा, जो कि इतना सारा पैसा लाया है, बिजनेस कैसा काम करता है, इतना सारा कैपिटल लोन में लाए हैं, इतना सारा रिसोर्सेस हम एम्प्लॉय किए हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बेच रहे हैं, पहले हमारा ओन अपना पैसा लगता है, हम कुछ बेचते हैं, फिर उससे पैसा आता है। अगर हम अपना पैसा लगा लिए, सब कर लिए, बेचने के लिए गए, कोई नहीं खरीदा, फिर ऑल लॉस, बिजनेस ठप हो जाएगा, है कि नहीं। जैसे आपका लाइफ ठप हो सकता है, बिजनेस भी ठप हो सकता है। ठीक। तो ये जो बोला इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर, तो इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर में हम ये चीजों को कंसीडर नहीं करेंगे। आप बोलोगे कि सर नहीं है क्या, है बस नेचुरल है, नेचुरल जैसे सबको इंपैक्ट करता है, बिजनेस को, बिजनेस के लिए ऐसा कुछ इंपैक्ट नहीं है, ह्यूमन बींग्स के लिए इंपैक्ट है, बट बिजनेस का अपना अलग का फैक्टर्स है, जिसमें होता है इंटरनल एक्सटर्नल। बस वही है, क्या है जो मैंने बोला था अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में, बस वही है। इंटरनल मतलब इंटरनल फैक्टर्स मतलब अपना है, जो क्या है, मैनेजमेंट, क्लियर, उसके ऑब्जेक्टिव्स, उसके पॉलिसीज, उसके प्लान्स, उसके एम्प्लॉइज, यही सारे हैं इसके इंटरनल फैक्टर। इनके हिसाब से बिजनेस को काम करना पड़ता है। क्लियर। बिजनेस को इनको हिसाब से, इनको बिजनेस के हिसाब से, दोनों इंटरडिपेंडेंट है। एंड जो कि मैंने बोला कंट्रोल के हिसाब से कि ये सारे आपके कंट्रोल में है, बिजनेस के कंट्रोल में, प्योर बिजनेस जो रूल बनाएगा ये सब फॉलो करेंगे। और बाकी आता है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल में जैसे मैंने बोला था कि कुछ है डायरेक्टली इन्वॉल्व, कुछ है इनडायरेक्टली इंपैक्टेड। तो इधर आ गया डायरेक्ट, है कि नहीं, और दूसरा है इनडायरेक्ट। क्लियर। सो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, क्लियर। टेक्निकल में अभी टेक्निकल वर्ड कुछ भी यूज नहीं कर रहा हूं। डायरेक्ट मतलब कौन थे, जो कि थे अपने कस्टमर्स, क्लियर, सप्लायर्स, क्लियर, क्रेडिटर्स,
debtors, our competitors, clear, they are the direct link, डायरेक्ट एनवायरमेंट में ये सारे आते हैं। और जो कि है इनडायरेक्ट में कौन आता है? इनडायरेक्ट में आता है अपना गवर्नमेंट, क्लियर, आता है अपना सोसाइटी, सोसाइटी मतलब जो जिसको हम बोलते थे पब्लिक, क्लियर, और आता है मीडिया। ये सारे होते हैं इनडायरेक्ट फैक्टर। बस यही सब चीजों से अपना एनवायरमेंट मतलब बिजनेस घिरा हुआ है, क्लियर, घिरा हुआ है, पूरी तरह से घिरा हुआ है। आप बिजनेस के अंदर जाओगे तो आपको ये सारे दिखेंगे, ये सारे मिलेंगे, इनको लेके आपको डिसीजन लेना है। अगर आप बिजनेस से बाहर चले जाओगे, जो कि हम पढ़े हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग में कि इट डील्स विद एक्सटर्नल फैक्टर, तो यही है एक्सटर्नल फैक्टर, इनके साथ ही ये डील करता है कि कस्टमर, सप्लायर, क्रेडिटर, डेप्टर, कंपटीटर, गवर्नमेंट, पब्लिक, मीडिया, ये सारे चीजों के साथ, फैक्टर के साथ हमें डील करना पड़ता है कि नहीं? और बिफोर टेकिंग ए स्मॉल डिसीजन यू शुड टेक केयर, एनालाइज, स्टडी योर एनवायरमेंट, देन ओनली यू कैन टेक डिसीजन, अदरवाइज यू विल फेल। ठीक है, आ गया समझ में बिजनेस एनवायरमेंट क्या है? तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। सो बिजनेस एनवायरमेंट मीन्स द फैक्टर, द फोर्सेस, दोज आर सराउंडिंग द बिजनेस एंड दोज आर इफेक्ट और इम्पैक्ट the activities of business directly, indirectly, internally. Clear? Some are controllable, some are few controllable if you do some new extra effort, and some are totally uncontrollable, जो कि प्योरली अपने कंट्रोल में नहीं है। आ गया समझ में? अच्छे से आ गया समझ में, है कि नहीं? तो ये है द बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट योर बिजनेस एनवायरमेंट। ओके, और आपको देखो ये कितना इंपॉर्टेंट है कि नहीं। हमने अभी तक पढ़ा सर फाइनेंशियल अकाउंटिंग, हम फाइनेंस कैसे करते हैं सब आगे, बट जो सब कुछ होता है ऑल आर बेस्ड अपॉन व्हाट? ऑल आर बेस्ड अपॉन द एक्सटर्नल यूजर्स, द इंटरनल यूजर्स, उन्हीं के हिसाब से हमें काम करना पड़ता है कि नहीं? सब तो उसी के साथ है। हम सोचो जो रिसोर्सेस हम लाते हैं बिजनेस के लिए, क्लियर, मेन दोज आर हमारे इंटरनल में जाते हैं, मेन, मटेरियल, मशीन, क्लियर, मेथड, टेक्नोलॉजी, वो सब क्या है? कुछ कुछ अपने यहाँ पे होते हैं, कुछ हम बाहर से लाते हैं, अपना जो क्लाइमेट, द सोसाइटी, द एम्प्लॉइज, ये सारे, क्लियर, और जो है अपना गवर्नमेंट का रूल, हम रूल फॉलो करते हैं ना, लीगल फ्रेमवर्क होता है, जैसे मैंने बोला कि रिपोर्ट करने का, स्टेटमेंट बनाने का, सबका रूल रहता है। तो ये जो सारे हम फॉलो करते हैं, क्लियर, की सराउंडिंग को हम बोलते हैं अपना बिजनेस एनवायरमेंट। ठीक है, और आपके लाइफ के ऊपर जैसे आपके एनवायरमेंट का इंपैक्ट रहता है, मींस योर ग्रोथ, योर प्रॉस्पेरिटी, योर सक्सेस, एवरीथिंग, योर लाइफ आल्सो डिपेंड्स अपॉन योर एनवायरमेंट। अगर आपको लेके अगर हम कश्मीर में छोड़ देंगे और नहीं तो कहीं पे जहां पे बर्फ गिर रहा है, जैसे कि हम बोलेंगे कि अगर कोई लेके सियाचन जो कि है अपना कश्मीर, है कि नहीं, कश्मीर में जो है सियाचन है, वहां पे लगे अगर हम आपको छोड़ देंगे तो आप एक दिन में ही मर जाओगे, है कि नहीं, क्योंकि वहां का एनवायरमेंट दैट इज नॉट सुइटेबल फॉर यू, है कि नहीं। अगर ज्यादा गर्मी में आपको अगर अफ्रीका में लेके छोड़ देंगे, हमारे यहाँ पे जो इंडियन लोगों को अगर लेके अफ्रीका में छोड़ देंगे तो वो नहीं जी पाएंगे, क्योंकि वहां पे इतना गर्मी है, टेम्परेचर, है कि नहीं, क्लियर। तो वैसा है, मतलब योर एनवायरमेंट विल डिसाइड, क्लियर, योर एक्शंस, योर एक्टिविटीज, योर लाइफ, एवरीथिंग। वैसे बिजनेस बचेगा, ग्रो करेगा, प्रॉफिट करेगा, क्या करेगा, क्या ना करेगा, एवरीथिंग डिपेंड अपॉन देयर एनवायरमेंट। ओके, क्लियर, आ गया समझ में बिजनेस एनवायरमेंट क्या है? ठीक है, तो ये हो गया द बेसिक नॉलेज इंट्रोडक्शन अबाउट बिजनेस एनवायरमेंट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि बिजनेस एनवायरमेंट का मतलब होता क्या है। ठीक है, अगर हम प्रॉपरली वो चीजों को अगर हम डिफाइन करेंगे तो क्या बोलेंगे? बिजनेस एनवायरमेंट मीन्स द फैक्टर्स, द फोर्सेस सराउंडिंग द बिजनेस, क्लियर, एंड दोज आर इफेक्ट द बिजनेस एक्टिविटीज, जो कि बिजनेस एक्टिविटीज को इफेक्ट डालता है। एंड बिजनेस विल ऑलवेज, क्लियर, बिजनेस विल ऑलवेज यूज टू एनालाइज इट्स एनवायरमेंट बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन, क्योंकि डिसीजन अगर आप एनवायरमेंट के हिसाब से नहीं लोगे तो आप बर्बाद हो जाओगे, मर जाओगे और बंद हो जाओगे।
ओके क्लियर? अभी हम टेक्स्ट बुक में नहीं गए हैं, ये मैंने आपको बेसिक्स में समझाया, ठीक है? अगर नाउ इफ वी सी कि आपको क्या क्या है आपके सिलेबस में, ठीक है? आपके सिलेबस में क्या क्या है अकॉर्डिंग टू कि बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्लियर? इफ वी कंसिडर दोज थिंग देन आई कैन से कि आपको अभी ये जो हमारे जो प्रीवियस ये जो सब्सिक्वेंट क्लासेस में आपको क्या क्या जानने के लिए मिलेगा, कि आपको जानने के लिए मिलेगा फर्स्ट ऑफ ऑल द मीनिंग, ओके, मीनिंग डेफिनेशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, क्लियर? बिजनेस एनवायरनमेंट का मीनिंग डेफिनेशन हम सबसे पहले पढ़ेंगे, फिर उसके बाद फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट, क्लियर? इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट का फीचर क्या है, क्या क्या क्वालिटीज हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जैसे कि नेचुरल एनवायरनमेंट का कैरेक्टरिस्टिक्स रहता है, कुछ कंट्रोल में आता है, कुछ कंट्रोल में नहीं आता है, कुछ वैसे हमारा जो बिजनेस एनवायरनमेंट है, जो कि सराउंडिंग हमारा है, जो फैक्टर्स, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, उनके फीचर्स को। देन उसके बाद हम पढ़ेंगे कि सर ये हम पढ़ना जरूरी क्यों है, इंपॉर्टेंस क्या है, बस वही द इंपॉर्टेंस, क्लियर? द इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, अपना जो बिजनेस एनवायरनमेंट का इंपॉर्टेंस क्या है। आप लोग जो अभी दुनिया में देख रहे हो ना, जो दुनिया में हो रहा है ग्लोबली, ऑल आर बिजनेस एनवायरनमेंट, हर कोई बिजनेस डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंपैक्टेड होता है कि नहीं? जैसे कि अभी कोविड-19 पैंडेमिक सिचुएशन में आप अगर अपना नेचुरल लाइफ बोलोगे तो आपके नेचुरल लाइफ में ऐसा इंपैक्ट हुआ कि बाहर नहीं निकला, वायरस है, बीमार हो जाओगे। और बिजनेसमैन, उनको क्या हुआ, उनको भी आया इंपैक्ट। कैसा आया? क्योंकि उनका जो सप्लाई चेन, प्रोडक्शन बंद हो गया, है कि नहीं? अगर मैं बोल रहा हूं ये बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू एनवायरनमेंट के बारे में, उनका इंटरनल एनवायरनमेंट पूरा सीज हो गया, मतलब लोग काम करने के लिए नहीं आए, है कि नहीं? मैनेजमेंट प्लान, नो पॉलिसी, नो एक्टिविटीज, रूल बन गया कि पूरा का पूरा सब कुछ बंद करना है, प्रोडक्शन बंद हो गया, रॉ मटेरियल्स आना बंद हो गया, मशीन्स बंद हो गया, तो नो प्रोडक्ट, क्लियर? सप्लाई जो थे हमारे कस्टमर्स को हम नहीं बेच सकते क्योंकि देयर इज नो सप्लाई चेन। हम प्रोडक्शन करके गाड़ी में लेके जाएंगे, फिर सप्लाई करेंगे। जो सप्लायर वो हमें प्रोड्यूस ने मतलब रॉ मटेरियल नहीं दे सकता क्योंकि उनके पास रॉ मटेरियल नहीं है, और नहीं तो सप्लाई चेन नहीं है, गाड़ी मूवमेंट नहीं है, तो वो लोग हमें नहीं दे पाए। जो डेप्टर क्रेडिटर थे, है कि नहीं? डेप्टर वो हमें पैसे नहीं दे पाए, हमें हमारा कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। जो क्रेडिटर वो हमें पैसा मांग रहे हैं बट हम नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास तो रेवेन्यू नहीं है कि नहीं? और जो इनडायरेक्ट है कि गवर्नमेंट ने रूल बनाया कि सब कुछ शट डाउन कर लो, है कि नहीं? वो हमने माना, क्लियर? और जो कि लीगल में बोला कि जो करेगा वो उनके ऊपर फाइन लगेगा, ऐसा तो रेवेन्यू नहीं है, फिर ऊपर से फाइन थोड़ी ना दोगे, तो बंद करो। तो ये सब में क्या हुआ, बिजनेस पूरा अभी हम जो देख रहे हैं अपना इकोनॉमी 23.9% नेगेटिव में आ गया। क्यों आ गया? बिकॉज ऑफ दिस बिजनेस एनवायरनमेंट। अपना बिजनेस एनवायरनमेंट पूरा का पूरा इंपैक्टेड हो गया, अपना इकोनॉमी बस इसी के ऊपर डिपेंडेंट है, अपने बिजनेस एनवायरनमेंट के ऊपर, है कि नहीं? पूरा का पूरा हो गया। क्यों? सबका बिजनेस ठप हो गया, मतलब द एनवायरनमेंट इंपैक्टेड द बिजनेस ए लॉट। क्योंकि मतलब जैसे कि जिसके वजह से हमारा जो ग्रोथ रेट, मतलब आप ले लो जीडीपी, मतलब ले लो कि ग्रोथ रेट एक कंट्री का, एक बिजनेस का, सिंपल लैंग्वेज। अगर आप टेक्निकली पढ़ोगे भी बहुत सारी चीजें, इफ सिंपल यू कैन सी व्हाट इज जीडीपी सर, अपना इकोनॉमी डाउन हो गया, प्लस हो गया, माइनस हो गया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है योर परफॉर्मेंस, दैट इज योर परफॉर्मेंस। क्लियर? आप 100 में से 10 लाते, 20 लाते, 30 लाते, 50, 60, 70, 80 लाते, अभी अब क्या है मार्क आपका माइनस में है, -23, दैट इज योर परफॉर्मेंस। यह है बिजनेस एनवायरनमेंट का इंपैक्ट, है कि नहीं? तो हम पढ़ेंगे इसका इंपॉर्टेंस क्या है, जिसके हिसाब से हम अपना डिसीजन लेंगे। मतलब इंपॉर्टेंस हमें लगा कि हाँ ये इंपॉर्टेंट, तो ही हम उसके बारे में सोचते हैं। अगर कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लाइफ में तो हम उसके बारे में थोड़ी ना सोचते, नहीं सोचते। तो हम कंपेयर करेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंस है। ओके, क्लियर? देन उसके बाद हम देखेंगे कि सर हमें आ गया इंपॉर्टेंस समझ में, अभी जो है फैक्टर उसको हम कैसे कंट्रोल करें। सबसे पहले जानो फैक्टर कौन है, उसके बारे में डिटेल जानने के बाद ही हम उसको कंट्रोल कर सकते हो। सो उसको हम बोलते हैं द कंपोनेंट्स, क्लियर, और द एलिमेंट्स और द फैक्टर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। आपके बिजनेस एनवायरनमेंट में जो कंपोनेंट्स हैं, जो फैक्टर्स हैं, जो एलिमेंट्स हैं, जो कि मैंने बोला इंटरनल एक्सटर्नल, वो सब के बारे में जानोगे, फिर ही आप अच्छे डिसीजन ले सकते हो। ठीक है? और फिर उसके बाद हम देखेंगे
कि ये जो बिजनेस एनवायरनमेंट को लेके क्लियर ग्लोबल पॉइंट ऑफ व्यू, क्लियर ग्लोबल व्यू ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट को हम एक ग्लोबल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। क्लियर? ठीक है, ओके। सो बिजनेस एनवायरनमेंट में आपके सिलेबस में इतना ही चीज है, और उसके बाद और भी बहुत सारे चीज हैं। उसको एनालिसिस कैसे करते हैं, उसको कंट्रोल कैसे करेंगे, बहुत सारे एनालिसिस के टेक्निक्स हैं, वो सारे हैं, वो आपके सिलेबस में नहीं है। आपके सिलेबस में बस इतना ही है। तो हम इन आवर सब्सिक्वेंट क्लासेस ये सारे चीजों को वन बाय वन करेंगे। ठीक है, सो फॉर टुडे दैट्स इट फॉर द discussion about the introduction of business environment. In the subsequent class we will go through all these points. Okay, so thank you for your patience, for your presence, and hope to see you in the next class. Thank you, goodbye.